लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण जगो नारायण श्रीमन्नारायण जगो नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की अनंताचार्य कृपया वेदांतद्वयपारगम रामकृष्णाङ्घ्रिसद्भक्तं विश्वक्सेन मुनिं भजे काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च बाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डम् संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वकृष्णेन सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरो परम्परां नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्यवंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव पावन भूमि पर पावन कथा को निवेदन किया जाता है। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कथा श्रवण कराते समय कहे कि हे परीक्षित, ब्रह्मा जी की वंश परंपरा में धर्म हुए अधर्म हुए और उन लोग की वंश परंपरा चली। ब्रह्मा जी के सत्य काम सत्य संकल्प से वैवाहिक मर्यादा के फलस्वरूप वैवाहिक मर्यादा के मंगलमय स्वरूप से स्त्री पुरुष के वैवाहिक माधुर्य से संतान होने के लिए संकल्प किए ब्रह्मा जी। पहले सत्य संकल्प से ये हो जाता था, लेकिन अब क्या किए, अब वैवाहिक मर्यादा द्वारा कैसे वंश का विस्तार किया जा सकता है, ये ब्रह्मा जी ने मन में संकल्प किया और अपने सत्य काम सत्य संकल्प से
मनु शत्रुपा को प्रकट किया। मनु शत्रुपा के 2 पुत्र और 3 कन्याएं, तीनों कन्याओं का अपने नाम और उनकी कथा को सुन लिया है। आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ, जिनसे जग दक्षिणा इत्यादि संतान हुए। देवहूति के भगवान कपिल देव हुए और 9 कन्याएं हुई, जिन 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषियों के साथ हुआ। और ऋषियों में मरीचि ऋषि, अत्रि ऋषि का नाम आता है। मनु जी की तीसरी कन्या का नाम था प्रसूति, जिनका विवाह प्रजापति दक्ष के साथ हुआ, जिनसे 16 कन्याएं हुई। उन 16 कन्याओं में 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ किया गया। इन धर्म के मूर्ति नाम की पत्नी से नर और नारायण हुए और भी संतानें हुई। प्रजापति दक्ष की 14वीं बेटी अग्नि देवता की पत्नी बनी, जिनका नाम स्वाहा पड़ा। उनसे भी संतान हुए। दक्ष की 15वीं बेटी स्वधा है, जिनका विवाह पितर देवताओं के साथ हुआ। दक्ष की 16वीं पुत्री सती जी, जो पिता के घर जाकर के अपने पति के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाई और मृत्यु को प्राप्त की। इन पावन प्रसंगों को सुनाने के बाद श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मनु जी के 2 पुत्र थे यशस्वी, जिनमें एक का नाम था प्रियव्रत और दूसरे का नाम था उतानपाद। मनुपुत्र प्रियव्रत जी प्रारंभ में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की इच्छा नहीं की। प्रारंभ अवस्था में बाल मंदिर का विवाह हुआ है। मनु जी के प्रथम पुत्र, जिनका नाम प्रियव्रत है, जो व्रत ही अपने जीवन का प्रिय जो पहचान बना रखे थे, हुआ कि आपको राजगद्दी पर बैठाया जा रहा है, आपको राज तिलक कर दिया जा रहा है, राजकाज की व्यवस्था संभालिए। प्रियव्रत ने कहा कि मेरे बस की बात नहीं है, मैं तपस्या साधना करूंगा। और सबका अभिवादन करने के बाद प्रियव्रत जी जंगल की तरफ निकल पड़े और जाकर के घोर तपस्या साधना करके जीवन जीने लगे। हालांकि बाद में भगवान की प्रेरणा हुई है, ब्रह्मा जी की प्रेरणा हुई है कि लौट करके आए हैं, विवाह भी किए हैं और वंश का विस्तार भी हुआ है। यह भागवत में जब कथा आएगी तो विस्तार से बताया जाएगा, अभी प्रसंग नहीं है। इसीलिए प्रियव्रत जी के छोटे भाई यानी मनु जी महाराज के दूसरे पुत्र, जिनका नाम है उतानपाद। उतानपाद अब मनु जी की गद्दी पर बैठे। एक तरह से माना जाए तो प्रथम राजकुमार इस दुनिया का उतानपाद जी बने, ध्रुव जी के पिता बने। प्रथम राजकुमार इस दुनिया का अगर कोई बना, उनका नाम पड़ा उतानपाद। एक तो पिता की प्रतिष्ठा थी, पिता की गरिमा थी, और दूसरे पृथ्वी का, इस दुनिया का प्रथम राजकुमार बने, राजा बने, तो और थोड़ा सा मन में समान प्रतिष्ठा की भावना बनी रहती थी। इधर मनुष्य विचार किए कि बेटियों का विवाह कर ही दिए। एक बेटा तपस्या साधना करने चला गया प्रियव्रत, और छोटे पुत्र को राजगद्दी पर हमने बैठा दिया। तो मनु जी अपनी पत्नी शत्रुपा को लेकर के तपस्या साधना करके अपने जीवन को मंगल किए। यही होना चाहिए। मानस में भी इसीलिए संकेत कर दिया गया कि चौथापन नृप कानून जाना। तो कानून शब्द जो है, जंगल तो ठीक है, कानून जंगल को कहा जाता है, लेकिन केवल जंगल से ही नहीं स्पर्श किया जाएगा। कानून में ज्ञान का जंगल, वैराग का जंगल, तपस्या का जंगल, साधना का जंगल, आराधना का जंगल, योग का जंगल, जग का जंगल,
तप का जंगल, एक जंगल होना चाहिए, एक कानून होना चाहिए। केवल जंगल में जाने से नहीं हो जाएगा। जंगल में तो बाघ सिंह भी रहते हैं, चोर अपराधी भी रहते हैं, तो क्या हो जाएगा? हम साधक कहलाएंगे, हमारा कल्याण हो जाएगा? नहीं होगा। इसलिए चौथा पद देखो, कानन जाहिली। तो कानन माने ज्ञान का कानन, वैराग का कानन, योग का कानन, साधना का कानन, जग का कानन, तप का कानन, इस कानन में जाना चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि भले वो पहाड़ वाला और पेड़ वाला जंगल में जाए या न जाए, लेकिन ये भी चौथापन आ जाए। अब चौथापन का मतलब क्या होता है? जिस काल में जैसा उम्र का निर्धारण किया गया है, बात समझिएगा, जिस काल में उम्र का जैसा निर्धारण किया गया हो उसी के अनुसार चौथापन बांट लीजिएगा। जैसे सतयुग में लोग 1,00,000 बरस तक जीते थे, पूजा पाठ योग साधना करने से उम्र बढ़ जाती थी, तो उस 1,00,000 को 4 भागों में बांटा जाएगा। त्रेता युग में 10,000 वर्ष लोग जीते थे, तो 10,000 वर्षों में 4 भाग बांटा जाएगा। द्वापर युग में लोगों की 1,000 वर्ष आयु बताई गई थी, तो 1,000 में 4 वर्षों को 4 भागों को बांटा जाएगा। और कलयुग में 100 वर्ष आयु बताई गई थी। हो सकता है कोई 150 वर्ष जी जाए, कोई 200 वर्ष जी जाए, बात अलग है, लेकिन 100 वर्ष बताया गया है। तो 100 वर्ष में 4 भाग बांटा जाएगा। 25, 25 दूनी 50, 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, ऐसे बांटा जाएगा। हाँ, अभी जो कलयुग चल रहा है, एक कलयुग प्रारंभ में 100 वर्ष की आयु थी, एक अभी जो जनरेशन चल रहा है, अभी जो कलयुग अभी जो हम जी रहे हैं, ये लगभग 6,000 वर्ष बीत गया है। कलयुग की कुल आयु 4,32,000 वर्ष है। कितना? 4,32,000 वर्ष। उसमें मात्र 6,000 वर्ष बीता हुआ है, अभी शेष कलयुग बाकी है। तो अभी पहले 100 वर्ष कलयुग की आयु बताई गई थी, लेकिन अभी जो कलयुग है और आगे अभी जो जनरेशन आने वाला है, जनरेशन जो चल रहा है, अभी जो लड़का बाल बच्चे जो जन्म लेंगे, बालक बालिकाएं, अब इनको 100 वर्ष की आयु कैसे माना जाएगा? अभी 1 महीना का लड़का जन्म लिया, हार्ट का रोगी हो गया। अभी 2 महीना का बालक है, किडनी का रोगी हो गया। अभी 6 महीना का बालक है, लीवर का रोगी हो गया। अभी 1 वर्ष का बालक है, नेत्र की ज्योति चली गई। अभी 2 वर्ष का बालक है, ब्रेन के नस सूखने लगे। अभी 5 वर्ष का लड़का है और शरीर बहुत काम नहीं कर रहा है। क्या ये जीना मानेंगे? ये तो जीते जी हम मर रहे हैं। कितना धन कमाया जाएगा कि लीवर के, किडनी के, हार्ट के, अमुक हम दवा करेंगे। धन नहीं रह गया है, खेत पधार में हिसाबे में हो गया है, नौकरी चाकरी भी अपना एक जो सरकार की जो नीतियां होती है, उस नीतियों के अनुसार ही होगा नौकरी रोजगार। ये नहीं कि हर व्यक्ति को नौकरी रोजगार मिल ही जाएगा। हमारा रोग बढ़ते चला जा रहा है, हमारी और भी अगर कहीं सरकार दवा की, पैसा की व्यवस्था भी कर दे रही है, तो सरकार दवा कर सकती है, डॉक्टर की व्यवस्था कर सकती है, हॉस्पिटल की व्यवस्था कर सकती है, न कि हमारे रोगों को रोक देगी। ऐसा ये जीना माना जाएगा? अब 6 महीना के लड़का के नेत्र की ज्योति नहीं है, अब क्या करेगा बेचारा? अभी 2 वर्ष हुआ, 1 वर्ष कान से सुनाई नहीं पड़ रहा, स्मरण शक्ति कमजोर है। तो हम अगर रोग से जीवन जी रहे हैं, तो जीते जी हम मर रहे हैं। क्योंकि रामचरित मानस में 16 प्रकार के मुर्दा का वर्णन किया गया है, 15 प्रकार का। उसमें 2-4 का नाम मैं बताता हूं। एक व्यक्ति वो है जो जी तो रहा है, लेकिन रोग से ग्रसित होकर के जी रहा है। डॉक्टर कह भाई सेवा की, जब तक जिंदा श्वास चल रहा है, वो जीते जी मरा हुआ है। एक व्यक्ति वो मरा हुआ है जिसका समाज में कीर्ति नहीं है,
प्रतिष्ठा नहीं है। भोजन तो पशु पंछी भी कर लेते हैं, कुकुर सियार बिलार भी भोजन कर लेता है, और जिसका समाज में प्रतिष्ठा नहीं है वो ही व्यक्ति जीते जी मुर्दा के समान है। संभावित मरणावते, संभावित व्यक्ति, प्रतिष्ठित व्यक्ति, एक व्यक्ति ऐसा है जो समाज में ऐसा कलंकित काम कर दिया, कलंक हो गया ऐसा उनके कार्यों द्वारा, और वो जीते जी मुर्दा के समान है। आज की बात अलग है कि अब बहुत प्रकार के उपद्रव करता है लोग समाज के अहित में, समाज के अहित में करता है, संस्कृति के अहित में, धर्म के अहित में। अब कोई धर्म को गाली देगा, कोई समाज के किसी प्रकार से अहित पहुंचाया, राष्ट्र को अहित पहुंचाया, अब वही व्यक्ति को माला लगाता है, वो झाप झाप कर ठीक ठाक हो जा रहा है, वो बात अलग है। लेकिन जो व्यक्ति राष्ट्र, समाज, धर्म, संस्कृति, मर्यादा से हट करके जीवन को ही जिया, वैसा व्यक्ति समाज में जीते जी मुर्दा के समान है। जो व्यक्ति ने अपने जीवन में कहीं किसी को दान पुण्य नहीं किया, परमार्थ नहीं किया, कि अपने खाया, अपने पहना, अपने सोया, अपने रहा, तो व्यक्ति भी मुर्दा के समान है, ये बताया गया है। इसीलिए जीवन में व्यक्ति को कुछ न कुछ, जब तक श्वास रहे, कुछ न कुछ परमार्थ करना चाहिए। तो 100 वर्ष आयु बताई गई थी कलयुग में, लेकिन अब 100 वर्ष की आधी जनरेशन जो है वो नहीं हो पाएगा। देख नहीं गए 50 वर्ष, 60 वर्ष का कोई व्यक्ति हो गया, कोई न कोई ऐसा रोग असाध्य हो जा रहा है जो जीवन का कोई पहचान और मतलब नहीं रह जा रहा है। वर्तमान में आप देख रहे हैं प्रायः इतने रोग हो गए हैं कि हम पूरा जीवन कमाते रहे फिर भी रोग के समाधान नहीं कर पा रहे हैं। तो जो जितना आयु है उस आयु को 4 भाग में बांट दीजिए। तो कलयुग में 100 वर्ष की आयु बताई गई है, तो 100 वर्ष को 4 भाग में बांटिए, 25 14 60 75 वर्ष तो घर में रहिए, बाकी 75 वर्ष के बाद कानून जंगल की बात आती है। तो जंगल माने घर में रहिए, परिवार में रहिए, बाल बच्चों के साथ रहिए। आप ही नौकरी, व्यापार, खेती करके सब धन संपत्ति कमाया है। अगर 4 गो बेटा हैं तो 4 बेटा को बराबर बराबर बांट दीजिए। कोई नाराज नहीं होगा हमारी बातों पर। कोई को लोग कहते कि महाराज जी अगर एक बेटा अधिक मानेंगे तो 4 बेटा को बराबर काहे को बांटेंगे? भले एक बेटा मानता है, आपको स्नेह देता है, तो है तो 4 आप ही का पुत्र है, तो आप ही के 4 पुत्र। अगर नहीं देंगे तो जिंदा रहेंगे तभी गाली देगा जिसको कम देंगे, और मरने के बाद क्या कहेगा? बाप था कि कसाई था, चंडाल था, यही कहेगा लोग। ऐसे ऐसे कर दिया, हमको हिस्सा नहीं दिया, किया। ये सुनने के मौका मत मिले। अरे भाई विवाह आपने किया है, बेटा आपका है, भले आपको नहीं मानता है। इसीलिए अगर 4 पुत्र हैं, 2 पुत्र हैं, जैसे जिसके हो उसके अनुसार आप उसको उचित बंटवारा कर दिए। सेवा ठीक है, सब सेवा थोड़ी करेगा, संस्कार परमात्मा के यहाँ से आता है। तो चौथापन का मतलब कि भले हम जंगल में न जाए, बाल्यावस्था में जंगल में नहीं गए होंगे, अब बाल्यावस्था में तीर्थ व्रत नहीं होगा तो बुढ़ापा में जंगल में जाने से मन लगेगा? नहीं लगेगा। अब अयोध्या में, वृंदावन में इत्यादि में चला जाएगा तो वहां भी उनका कमंडल होने करेगा, उनका कमंडल होने करेगा, यही करेगा। तो चौथापन में तो कानन जाना, तो कानन माने जंगल तो होता है, एक कानन का बाघ सिंह के जंगल में नहीं जाना है, एक बक्सर के जंगल में जाना है। बक्सर में समय समय से अरे द्वादशी आने वाला है ना, भगवान बावन का द्वादशी आने वाला है ना, जन्म जयंती। हम लोग यहाँ भी भगवान बावन का जन्म महोत्सव मनाएंगे। और बक्सर तो पूरे भारतवर्ष में बामन जयंती के अवसर पर जितना बावन भगवान का जयंती के अवसर पर बक्सर में स्नान, ध्यान, पूजा पाठ करने के लोग आते हैं, लाखों लाखों की संख्या में आते हैं। हालांकि सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा, समाज सेवी जो कहलाने वाले लोग जो हैं उनके द्वारा जैसी व्यवस्था होनी चाहिए वैसी नहीं हो पाती है। ये भी एक ऐसा बात है, सारा दुनिया का तीर्थ को विकास कर दिया गया, जो समान से समान तीर्थ था उसको पर्यटन जगह और उसको धार्मिक जगह घोषित कर दिया गया, समझ लीजिए। लेकिन बक्सर इतना दुनिया का तीर्थ है
और बिहार का तो प्रसिद्ध तीर्थ है। यहाँ कभी न किसी समाज सेवी का ध्यान जाता है, न कहीं सरकार की जा पाती है, और न कोई और लोग हो जाता है। एक यहाँ की जनता अपने से जो सब करता है, जरा स्नान किया, ध्यान किया, खाया पिया, चला है। जबकि सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। ये बक्सर कोई समान नहीं है। सतयुग में कश्यप अदिति ऋषि, कश्यप अदिति ने तपस्या किया, वही कश्यप ऋषि के पुत्र सूर्य देव हैं, और वही सूर्य की परंपरा में आगे चल करके भगवान श्री राम सूर्यवंशी कहलाए। तो जो भगवान श्री राम सूर्यवंशी हुए इन कश्यप ऋषि की परंपरा द्वारा, और वो भगवान श्री राम की कुल परंपरा मूल जन्मभूमि को कुछ न किया जाए, ये बात अच्छी नहीं है। इसलिए सरकार को, समाज सेवी को इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आप बहुत विकसित कर रहे हैं, विकास कर रहे हो, लेकिन वहां पर ध्यान अभी तक नहीं है। न जाने कोई जनाने वाला नहीं है, कोई जानना नहीं चाहते हैं क्या बात है, और तो हमको बहुत इसके बारे में नहीं पता है। लेकिन बक्सर इस दुनिया का एक ऐसा तीर्थ है, एक ऐसा तीर्थ है, और जो है खाली भगवान का जन्म स्थान है। अब बक्सर भगवानों के जन्म स्थान है और भगवान के गुरु स्थान है। भगवान श्री राम जी का मूल जन्मभूमि बक्सर है। अब कहेंगे तो राम जी के भक्त तो हमारे पर नाराज हो जाएंगे लोग कि आप कैसे ऐसे कहते हैं। तो नहीं कहते हैं तो हमसे आकर प्रमाण ले लीजिए ना। हम जो कह रहे हैं हमसे वही हमारे यहाँ शास्त्र की बात मानी जाती है, कथा की बात मानी जाती है, तो ले लीजिए हमसे प्रमाण। कैसे मैं कह रहा हूं? भगवान श्री राम का मूल जन्मभूमि माने मूल जन्म माने बाप दादा का कुल परंपरा का बक्सर है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भगवान श्रीमन नारायण के नाभि से कमल, और कमल से ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि ऋषि, और मरीचि ऋषि के पुत्र कश्यप ऋषि, और कश्यप ऋषि के पुत्र सूर्य, और सूर्य के पुत्र मनु जी, और मनु जी के वंश परंपरा में भगवान श्री राम हुए हैं। तो जब सूर्य की जन्मभूमि बक्सर हो गया, तो क्या राम जी उसी कुल परंपरा के उनके बाप दादा की जन्मभूमि बक्सर नहीं हुआ? तो प्रमाण कम से ले लीजिए। इसीलिए भगवान श्री राम का मूल जन्मभूमि भी है, और भगवान श्री राम का गुरु भूमि भी बक्सर है, और भगवान वामन की जन्मभूमि है। विश्वामित्र बाबा बहुत तपस्या साधना किए हों, दुनिया में घूमते रहे विश्वामित्र बाबा, कहीं भी सिद्धि नहीं मिली, कहीं भी शांति नहीं मिली। दुनिया में बहुत जगह पुष्कराज से लेकर के नैमिषारण्य से लेकर के हर जगह विश्वामित्र बाबा पूजा पाठ तपस्या किए, लेकिन कहीं न कहीं टेंशन डिप्रेशन और टेंशन में रहे। और वही जब बक्सर में आए विश्वामित्र बाबा, तो बक्सर में आने के बाद विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी आपसहु विपिन शुभ आश्रम पढ़ते हैं आप लोग ना। विश्वामित्र बाबा 4 पदवी के अधिकारी हो गए। देखिए, मारी सुबाहु जग में उपद्रव कर रहा था, तो ये बात नहीं कि विश्वामित्र बाबा के पास बल ताकत नहीं था। विश्वामित्र जो हरिश्चंद्र के पिता त्रिशंकु को आकाश में फेंक दिए, आज भी लटके हुए हैं। विश्वामित्र बाबा जो गायत्री मंत्र के आविष्कारक हैं, क्या उनके पास मारी सुबाहु और ताका को बंद करने की ताकत नहीं है? एक बार कह दे कि मारिच का सुबाहु का ताका का नाश हो जाए, विनाश हो जाए, मर जाए, हार्ट अटैक हो जाए, वही गरीब हो जाए। लेकिन विश्वामित्र बाबा ने कहा जब मैं साधु बन गया हूं, जब मैं तपस्वी बन गया हूं, तो चाहे कुछ भी होगा, लेकिन मैं ये कामों को नहीं करूंगा। इसीलिए बाकी ये बात नहीं कि नहीं कर सकते थे। अब समझिए, विश्वामित्र बाबा जब बक्सर में आए, तो बक्सर में आने के बाद विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी आप बसहु विपिन शुभ आश्रम जाना, इतना पदवी को विश्वामित्र बाबा ने प्राप्त किया। मैं व्याख्या करेंगे। विश्वामित्र बाबा, विश्वामित्र व्याकरण से आप लोग पढ़े लिखे साहित्य पढ़ते होंगे, संस्कृति पढ़ते होंगे, और भी पढ़ते होंगे आप महानुभाव स्त्री पुरुष। विश्वामित्र, एक बार विश्वामित्र जी ने पाणिनि ऋषि से, व्याकरण के सबसे श्रेष्ठ ऋषि, और ऋषि वो है व्याकरण के, लेकिन पाणिनि ऋषि की व्याकरण जो है आज दुनिया में बहुत प्रचलित है। तो पाणिनि ऋषि जी से विश्वामित्र बाबा ने कहा कि हे पाणिनि ऋषि जी, मेरा नाम विश्वामित्र है, मेरा नाम का व्याकरण से कैसे संधि विच्छेद किया जाएगा? आप लोग भी कर लीजिए।
पढ़े लिखे लोग, जो साहित्य जानने वाले हैं, व्याकरण जानने वाले हैं, तो सब लोग यही कहेगा कि विश्वामित्र का संधि विचित विश्व धन मित्र, यही कहेंगे ना, विश्व धन अमित्र, यही आप करेंगे। क्या करेंगे? विश्व धन अमित्र, अ प्लस अ मिलकर के आ हो जाता है, आ प्लस अ मिलकर भी आ हो जाता है, तो विश्व धन प्लस अमित्र। पांडे जी ने कहा, हाथ जोड़े विश्वामित्र बाबा, प्रभु अब हमको कहां ले जाएंगे आप? दुनिया के मंगल करने के लिए मैंने गायत्री मंत्र का आविष्कार किया। जितने भी 1 महीना 2 महीना 3 महीना में फसल होते हैं, फल होते हैं, फूल होते हैं, सब्जी होते हैं, ये सबको हमने आविष्कार किया, जो आज की भाषा में हाइब्रिड कहते हैं। ये हाइब्रिड का प्रथम बार आविष्कार करने वाले हमारे विश्वामित्र बाबा हैं। मक्का, बजरा, ज्वारा इत्यादि जो कुछ भी होता है कि कम पानी में, तो कोई ऐसा अधिक पानी में जितना फल फूल अन्न जो है, ये सब विश्वामित्र बाबा ने आविष्कार किया हाइब्रिड का प्रथम बार। और प्रभु हमको आपने दुनिया का शत्रु बना दिया। पांडे जी ने कहा कि व्याकरण से यही बनेगा, तो हम क्या करें? विश्व धन विश्व प्लस अमित्र, मैंने जो दुनिया का शत्रु, अमित्र मैंने शत्रु न हुआ, अमित्र मैंने शत्रु, दुश्मन, अहित पहुंचाने वाला। कि नहीं प्रभु आप कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या करें? और विश्वामित्र जी के कहने पर पाणिनि जी ने विश्वामित्र बाबा के नाम को ठीक करने के लिए एक सूत्र बनाया संस्कृत में स्पेशल। जब कोई व्यक्ति वैसा बड़ा होता है उसके लिए अलग से आर्टिकल बन जाता है, कानून बन जाता है। एक वो सूत्र बनाए पाणिनि ऋषि ने। वो क्या सूत्र बनाए? मित्रे चरसौ, क्या चीज? मित्रे चरसौ, अर्थात जहां पर ऋषि वाचक विश्वामित्र होगा, जिसे विश्वामित्र ऋषि, जहां ऋषि वाचक विश्वामित्र होगा वहां विश्वधन मित्र हो जाएगा। क्या चीज? विश्वधन मित्र हो जाएगा। और जहां समान पुरुषवाचक विश्वामित्र होगा और संधि विच्छेद किया जाएगा तो विश्वधन अमित्र हो जाएगा। ऐसे विश्वामित्र बाबा इस बक्सर में आने के बाद इतने पदवी को प्राप्त किए। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। एक मुनि जो होता है वही बहुत बड़ा होता है, लेकिन मुनि नहीं है, महामुनि है। आज मुनि किसे कहा जाता है? मुनि का मतलब क्या होता है? जो मनन करने वाला हो, जो मननशील हो, उनको मुनि कहा जाता है। ऐसे दिव्यचक्षुरादतम तद्विप्रासो विपन्नयो जागेवांस समिधरे विश्वोयत् परमं पदं पर्याप्तानंतराय सर्वयस्तमोदिरातं मूर्तं मरभवते सर्वस्याप्त्यै सर्वसजीते सर्ववेतनातनोते सर्वं जयते। ये मुनि का होता है। दिव्यचक्षुरादतम तद्विप्रासो विपन्नयो जागेवांस समिधरे विश्वोयत् परमं पदं, जो रात दिन उन परमात्मा को अपनी साधना, अपनी योग और अपने चिंतन द्वारा जो उनको स्वीकार करता हो, ध्यान करता हो, प्राप्त करता हो, प्रसन्न करता हो, देखता हो, वही मुनि है। जिसका जीवन की हर व्यवहार, हर दिनचर्या, हर कर्म जो राष्ट्र हित में हो, समाज हित में हो, लोक हित में हो, संस्कृति हित में हो, प्रकृति हित में हो, प्राणी हित में हो, धर्म के हित में हो, उन्हीं का नाम क्या है? मुनि है। ऐसे में जो श्रेष्ठ जो हैं उनका नाम क्या है? महामुनि। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा, ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, ज्ञानी तो मेरा स्वरूप है, ज्ञानी तो मेरा शरीर है। ऐसे एक ज्ञानी है। ज्ञानी का मतलब अर्थ पंचक तत्वज्ञा, तत्वत्रय समन्विता, पंच संस्कार संपन्ना, ते वै भागवता स्मृता। ये ज्ञानी का अर्थ होता है अर्थ पंचक तत्वज्ञा, जो 5 तत्वों को जान करके और जानने के बाद उसको जीवन के आचरण में लेता हो, वह ज्ञानी है। वो 5 तत्व क्या है? अर्थ पंचक तत्वज्ञा, 5 तत्व: स्वस्वरूप, परस्वरूप,
उपाय स्वरूप, विरोधी स्वरूप, पुरुषार्थ स्वरूप, ये 5 तत्वों को जानने वाला। स्वस्वरूप क्या है? मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं जाता हूं, मेरा मकान, मेरा दलान, मेरा दुकान, मेरा परिवार। मैं कौन हूं? क्या मैं शरीर हूं? क्या मैं धन हूं? क्या मैं परिवार हूं? अगर मैं शरीर होता तो शमशान पर क्यों पहुंचाया जाता है? फिर लोग रोते क्यों हैं कि चले गए? अगर मैं घर होता तो घर से बाहर क्यों निकाल दिया जाता है? अगर मैं परिवार होता तब परिवार के लोग से अलग कैसे हो जाते हैं? क्या मैं अनेक प्रकार के जो हमारे जीवन में जो साधन है उन साधन का भोग करता मैं हूं? और भोग करता होता तो सुंदर पकवान पड़ा हुआ है, हम शमशान को चले जाते हैं। इसे मालूम पड़ता कि नहीं नहीं, मैं शरीर नहीं है। तब हम हैं कौन भाई? क्या शरीरी हैं? शरीरी भी नहीं है। याद रखिए, शरीरी के हम अंश हैं। हम कौन हैं? ब्रह्मदासा, ब्रह्मदासा, ब्रह्मदासा। हम ब्रह्म के दास हैं, ब्रह्म के दास हैं, ब्रह्म के दास हैं। हम ब्रह्म ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। हम ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर के अंश हैं, वही हम। ये ज्ञानी का पता है। स्वस्वरूप, परस्वरूप, हम ही हैं कि हमारे बाद भी कोई है, इसके बारे में जानना। अगर हम ही होते तो हम जो चाहते वही कर लेते, लेकिन हमारे बाद भी एक तत्व है जो अपने द्वारा दुनिया को संचालित करती है। लव निवेश परिमाण युग, वर्ष कोटि सदचंड, भज सिनरे मन राम को, काल जासु को दंड। लव निवेश परिमाण युग, नित्यो नित्यानाम चेतन चेतनानाम एको बहुनाम, जन्मादश जुतो निराकर्त चार्थे सुभिज्ञस्वरा। हम कौन हैं? जिनके द्वारा ये दुनिया फलती है, फूलती है, जन्म लेती है, फलती है, पुष्टि है, और अंत में जाकर जिनमें लय हो जाती है, उन्हीं का मैं अंश हूं। ये जानना हुआ, पर स्वरूप के बारे में जानना। मैं ही नहीं हूं, मेरे बाद भी एक तत्व है। स्वस्वरूप, पर स्वरूप, उपाय स्वरूप। और तीसरा क्या है? उपाय स्वरूप है। उपाय माने जब हमारे बाद भी कोई तत्व है तो उनकी प्राप्ति का उपाय क्या है? भक्ति, प्रपत्ति, आचार्याभिमान, शरणागति, ये सब उपाय स्वरूप है। और चौथा क्या है? विरोधी स्वरूप। विरोधी स्वरूप क्या होता है? कितना भी हम अच्छा काम करेंगे लेकिन विरोधी तत्व विरोधी में ही रहता है, उसको नकारा नहीं जा सकता है। वो विरोधी क्या है? द्वेष, ईर्ष्या, दाह। ये क्या है? विरोधी तत्व है जो हमेशा हम अपने खेती, व्यापार, नौकरी इत्यादि द्वारा बढ़े, इससे प्रसन्नता नहीं, वो हमसे आगे क्यों बढ़ गया, इससे ईर्ष्या है। ये क्या है? विरोधी तत्व है। इसको भी जानना ये ज्ञानी का मतलब होता है। और एक होता है पुरुषार्थ स्वरूप। कितना भी जीवन में विषम से विषम परिस्थितियां आ जाएगी, लेकिन कभी भी अपने उद्देश्य को और लक्ष्य को हम भूलेंगे नहीं। ये पुरुषार्थ स्वरूप है। बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, हमेशा कहा गया है ना। हमारे जीवन में समस्याएं तो आती रहेगी, लेकिन समस्याओं को हम समाधान के रूप में, हम साधना के रूप में उस समस्या को हम परिणत कर देंगे। यही ज्ञानी का तात्पर्य होता है। ये ज्ञानी का मतलब यही होता है। अर्थ पंचक तत्वज्ञा, तत्वत्रय समन्विता। 3 तत्वों को जानने वाला ज्ञानी हो सकता है। अरे 3 तत्वों को नहीं जानता है, कहते हम भगवान को नहीं मानते हैं, हम प्रकृति को नहीं मानते हैं, हम शास्त्र को नहीं मानते हैं, हम धर्म को नहीं मानते हैं। और भले दुनिया के लोग उसको ज्ञानी कहें, लेकिन ज्ञानी कहलाने का अधिकारी नहीं है। अर्थ पंचक तत्वज्ञा, तत्वत्रय समन्विता। और 3 तत्वों को जानने वाला ब्रह्म तत्वों को भी जानने वाला होना चाहिए, जीव तत्वों को जानने वाला होना चाहिए, और माया तत्वों को जानने वाला होना चाहिए। ये तीनों को जानने वाले को ज्ञानी कहा जाता है। तो अर्थ पंचक तत्वज्ञा, तत्वत्रय समन्विता, और 5 संस्कार संपन्ना। और 5 संस्कार से संपन्न भी होना चाहिए। वो बिना संस्कार के और संस्कृति की स्थापना होगी। एक बार लोग जुटे थे जनेव की महिमा गाथा करने के लिए कि जनेव का ये गुण है, ये गुण है, ये महत्व है, ये महत्व है। आज जो आयोजक थे, समाध्यक्ष बना तो वही सब जनेव नहीं पढ़े। और बताइए क्या मतलब होता है?
सारा महीना गा रहे हो, ऐसे जो हो रहा है आज का सब हो रहा है। ये क्या मतलब है भाई? सबसे आप तो कम से कम आज हम धनी बनना चाहते हैं, लेकिन धनी बनने के लिए धन चाहिए, और धन के लिए हमें खेती व्यापार नौकरी करनी होगी, तब न धन होगा। लोग क्या चाहते हैं? हमें खेती व्यापार नौकरी नहीं करना पड़े, हमारे पास धन न हो लेकिन धनी का हमें अधिकार मिल जाए, ऐसे हो जाए, पद मिल जाए। ऐसा होगा? नहीं होगा। तो जब तक हमारे पास संस्कार नहीं रहेगा, संस्कृति नहीं रहेगा, सभ्यता नहीं रहेगा, तो क्या होगा? इसलिए 5 संस्कार भी हमारे पास होना चाहिए। संस्कार का मतलब क्या होता है? वह अधिकार, वह कर्म, वह आचरण जिसको जान लेने से, जिसको करने से, जिनको मानने से, जिनको स्वीकार करने से संसर्ति इति संस्कार है। हम धीरे धीरे उस पर चल करके और अच्छे मार्गों करने के अधिकारी हो जाते हैं, उस ब्रह्म तत्व को पहचानने के अधिकारी हो जाते हैं, वो प्रकृति और प्रकृति पुरुष को समझने के अधिकारी हो जाते हैं। उसका नाम संस्कार है। वो 5 संस्कार कौन कौन है? ताप पुण्ड्रम तथा नाम मंत्रो यागश्च पंचम अमी पंचैव संस्कारा परम एकांतिनो मता। ताप संस्कार अपने गुरुओं द्वारा, आचार्यों द्वारा, जो वैदिक परंपरा के गुरु हो, कोई गुरु नहीं हो सकता, जो वैदिक परंपरा के अधिकारी हो, गुरु हो, ऐसे गुरुजनों द्वारा, आचार्यों द्वारा ताप संस्कार, शंख चक्र धनुष बाण अपने आप इसको स्वीकार कर। ताप पुण्ड्रम, ऊर्ध पुण्ड्र, मां लिखे ऊर्ध पुण्य होना चाहिए, ये भी सिंबल है, ये भी होना चाहिए। ताप पुण्ड्रम तथा नाम, आज हर काम में लोग को रखा जा रहा है, लोगों कहा जाता है ना जी, लोग रखा जा रहा है, वहां आपका सिंबल हो जाएगा। ये भी सिंबल है हम लोग का, ये भी कि होना चाहिए कि हम ज्ञानी हैं, हम भक्त हैं, हम अपने आप में धर्म संस्कार संस्कृति के अधिकारी हैं, ये भी होना चाहिए। ये माला भी वही उसी का संकेत है, ये भी होना चाहिए। तो ताप पुण्ड्रम, ऊर्ध पुण्य होना चाहिए। ताप पुण्ड्रम तथा नाम, और नाम संस्कार भी होना चाहिए, भगवान संबंधी नाम। अबिना के गुरहु नाम रख दिया गया। अब गुरहु तो मतलब क्या होता है जी? गुरहु अब हारन डालिया वही नाम रहता है। चिरकुट ऐसा नाम रखा जाता है, चिरकुट कोई नाम रखता है, कोई गुरहु नाम रखता है, कोई कटवारी नाम रखता है। नहीं। और बताइए कन्यन का नाम क्या रखा जा रहा है? गुड़िया नाम रखा जा रहा है। अब गुड़िया फुड़िया नाम रखने का चीज है? अरे भाई छोटी अवस्था में थी, चंचल स्वभाव में थी, गुड़िया अपने संबोधन में कह दिया, ऐसा मात न रखिए। और बताइए गुड़िया अपना नाम रख दिया अपना बेटी का, अब बेटी बड़ी हो गई, विवाह शादी हो गया, उसके बाल बच्चे हुए, उसके भी नाती परनाती हो गए, अब उसका नाती कहता है गुड़िया इधर आ। अब उस बुढ़िया को गुड़िया कहेंगे तो कैसा लगेगा? हम ना समझ रहे हैं? अब बूढ़ी हो गई, उसका नाम गुड़िया आपने रख दिया, दूसरा नामे नहीं रखे। तो उस बूढ़ी औरत को, उस दादी जी को अगर उसके नाती या नतनी कह के गुड़िया इधर आओ, कैसा लगेगा? कि विचार करते हैं आप? इसीलिए ये सब कभी आपने लाल प्यार में कभी रख भी दिया, लेकिन नाम भगवान संबंधी होना चाहिए, और कन्याओं का नाम लक्ष्मी संबंधी होना चाहिए। स्मृति, कीर्ति, मेधा, लक्ष्मी इत्यादि लक्ष्मी संबंधी नाम होना चाहिए। और पुरुषों को नाम भगवान संबंधी होना चाहिए। रूपेश, रंगेश, मिथिलेश, गोकुलेश इत्यादि भगवान संबंधी नाम होना चाहिए। कि कहीं अगर ऐसा तो माला जपने का मौका नहीं मिलता है, लेकिन बेटा बेटी का नाम और बेटी का नाम लक्ष्मी संबंधी और बेटा का नाम भगवान संबंधी रख देंगे, तो दिन भर में अगर कम से कम 10-20 बार बेटा का नाम लेंगे तो उतना बार भगवान का नाम जब हो गया ना, तो भगवान प्रसन्न हो जाएगा ना। इसीलिए भगवान संबंधी नाम रखना चाहिए। भगवान नाम पूर्वकम ताप पुण्ड्रम तथा नाम मंत्रो यागश्च पंचम। ये नाम संस्कार भी अच्छा होना चाहिए, संस्कार है। और मंत्र का मतलब जिस मंत्रों को गुप्ते प्रभासते ज्ञायते जायते इति मंत्र, ये मंत्र की व्याख्या है। गोपनीय से गोपनीय तत्वों को, जिनको जप करने से, कथन करने से, अनुकथन करने से, उच्चारण करने से, गायन करने से, स्मरण करने से
गोपनीय से गोपनीय और तत्व से तत्व में छिपे हुए शक्ति को जो हम प्रभाषित कर पाते हैं, प्रकाशित कर पाते हैं, उद्भाषित कर पाते हैं, जान पाते हैं, समझ पाते हैं, स्वीकार कर पाते हैं, उसका नाम मंत्र है। वो मंत्र है। तो ताप पुण्यम तथा नामो मंत्रो यागश्च, और जाग संस्कार, माने जगशाला बनाकर हवन करना तो जाग है, बाकी भी हमारे जीवन में जो भोजन हो सात्विक हो, सुंदर भोजन करना भी जग है, सात्विक भोजन करना भी जग है, सात्विक रूप में स्वरूप में रहना, वेशभूषा पहनावा भी होना, ये भी जग है। माने हमारे जीवन के कोई भी अच्छा कर्म आचरण जो है वो सब जग ही कहलाता है। सदाचारो वही यज्ञ, परोपकारो वही यज्ञ, परमार्थो वही यज्ञ, ये सब जग ही जग है। अब बाकी समय से कभी कभी जगशाला इत्यादि बना करके स्वाहा 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 ये भी करिए, पितरों के लिए स्वाधा 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 ये भी करिए, ये सब ये जब तक नहीं हो पाता है तब तक सही माने में हम ज्ञानी नहीं है। तो बक्सर वो स्थान है जहां पर विश्वामित्र बाबा सारे दुनिया में घूमते रहे, कहीं भी सिद्धि नहीं मिली, लेकिन बक्सर में जब आए तो बक्सर में जाने के बाद विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र ही बड़ा पद है, महामुनि भी हो गए और ज्ञानी भी हो गए। ऐसे बक्सर है जो भगवान श्री राम का मूल जन्मभूमि है, भगवान श्री राम की गुरु भी स्थली भी है, और विश्वामित्र बाबा की तप स्थली है, और भगवान वामन का जन्म स्थली है। ऐसे बक्सर है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि तपस्या साधना का मतलब कानन माने ही मैं व्याख्या कर रहा था, कथा कितना भी कहना लेकिन अभी प्रसंग पे आ जाना है। तो कानून माने क्या होता है? कानून माने एक बाघ सिंह के अच्छोर अपराधियों के आतंकवादियों के जंगल में नहीं। कुछ लोग कहते कि महाराज ये साधु महात्मा को तो कानून जंगल में लिखा है, अब गांव गांव में घूम घूम करके और शहरों नगरों में घूम कर रहते हैं आप लोग। अरे कानून माने वो नहीं जिस जंगल को आप जानते हैं। कानून का मतलब ये बक्सर का क्या नाम है जी? बक्सर का नाम चरित्र वन, चरित्र वन नाम है। एक चरित्र वन रूपी कानून में रहने को बताया गया है। सिद्धाश्रम, वामनाश्रम, चरित्र वन, ताटका वन, अलग अलग समय इसका नाम रहा है। तो बक्सर जैसे वन में रहने को बताया गया है कि समय समय से जाकर के बक्सर में गंगा स्नान करना, वहां जाकर 2-4 दिन रहना, पूजा पाठ करना। ये काशी में, और काशी का नाम क्या है? आज वहां जंगल लोग रहा है आसपास में। काशी का नाम है आनंद वन। काशी का क्या नाम है? आनंद वन नाम है। कहाँ वन है जी? तो वो आनंद वन का मतलब वहां पर जाकर गंगा स्नान करना, रहना, पूजा पाठ करना, ये है। हरिद्वार का भी अलग नाम है, मथुरा का भी मधुबन नाम है, सब अलग अलग नाम है। इन वनों में रहना है। बक्सर में, अयोध्या में, काशी में, प्रयाग में, हरिद्वार में, वृंदावन में, जगन्नाथपुरी में, पुष्कर राज में, नैमिषारण्य में, इन वनों में जाकर अपने को जीवन को कभी कभी बिताना, ये वन में रहना है। तो चौथापन पर कानन जाने। तो चौथापन समझ गए आप कि जो हमारा समय आयु है युग के अनुसार उसको 4 भागों में बांट दीजिए, और 4 भागों में। पर अभी वर्तमान समय में जो परिवेश आएगा, ये परिवेश आएगा, इस परिवेश में कोई व्यक्ति 60-70 वर्ष, 75 वर्ष अगर जी लेगा ना तो उसको बहुत बड़ा सौभाग्यशाली माना जाएगा। अब लड़का जन्म लिया, आज जन्म लेते ही अब ये अनेक प्रकार के चटक मटक भोजन जो कर रहा है, जो नाम बताने में थोड़ा तुमको चंचलता हो रही है। अब कैसे उसे अनुमान करेंगे कि बहुत बड़ा दीर्घायु होगा? अब पहले के जमाने में लड़का कहीं जन्म लेते थे तो माखन मिश्री इत्यादि खाकर हिस्स सब रहते थे। अब जन्म लेते ही उसको कुरकुरा खिलाया जा रहा है, उसको फुचका खिलाया जा रहा है। और बताइए शरीर में दम रहेगा? शरीर में बल रहेगा? देखने में प्लास्टिक के समान सुंदर तो रहेगा, लेकिन भीतर से ताकत नहीं रहेगा। देख रहे हैं ना, बहुत से ऐसे सुंदर लोग आते हैं, महाराज विवाह हो गया है, सुंदर है, भगवान ने बहुत उनको अच्छा स्वरूप दिया है, 10 वर्ष बीत गया, लेकिन अभी आगे हमारा प्रतिनिधि कोई पुत्र हो,
वंश परंपरा के रूप में कोई उम्मीद नहीं रही। कहा ऐसा हो गया भाई? इसलिए कि उनकी बात ठीक है, रोग हो गया है, उनकी दवा कराई है, लेकिन अभी जो वर्तमान समय में जनरेशन चल रहा है, अगर इस पर थोड़ी सी विचार जरूर होना चाहिए कि छोटे छोटे बालकों को, बालिकाओं को अगर ऐसे ही लगातार आप लोग खिलाएंगे तो कहीं न कहीं बालक बालिकाओं को नपुंसकता या बंध्यापन बाद में चलकर आने की यह संभावनाएं हो सकती है। ऐसा परिस्थिति न बने, इस पर थोड़ा सा विचार कीजिए। कैसे बनाया जाता है आपको पता नहीं है? खट्टा डालकर, तीता डालकर, बहुत कुछ डाल के चले, ठीक है, कभी होगा महीना, 2 महीना, 15 दिन, 1 महीना पर कभी एक ले लिया गया, लेकिन रोज जो जीवन में बना दे, दिनचर्या ही बना दिया जाएगा, क्या होगा? इसीलिए इस पर विचार होगा, और नहीं होगा तो उसके निर्णय आपके पास रहेगा। और हम लोग को क्या समझ, लेकिन आज जो देख रहे हैं कि प्राय ऐसा बहुत प्रकार की समस्याएं आ रही है, रोग का समस्या हो तब, या ऐसे जो हो रहा है कि भाई बहुत लोग ऐसे विवाह हो गया, बहुत कुछ डॉक्टर साहब कहते कोई भाई गड़बड़ी नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है, कोई रोग नहीं है, और फिर भी आगे नहीं कुछ हो पा रहा। तो कहीं न कहीं हमारे खान पान का भी बहुत बड़ा प्रभाव है। एक बात और मैं कहूं, हमेशा मैं कहता हूं मेडिकल साइंस के अनुसार भी आप पढ़ेंगे जानेंगे, जो हम लोग आज के जमाना में न जाने क्या तय कर दिया लोग, अंडा खाने से दिमाग बढ़ेगा, और बताइए बादाम खाने से दिमाग नहीं बढ़ेगा, काजू किशमिश खाने से, अंडे खाने से बढ़ेगा। कहीं आपने मुर्गा मुर्गी को देखा है? देखे होंगे क्या खाता है? जो भी गंदगी से गंदगी कीटाणु होते सब खाता है, मोरियों में के, नलियों में के, पेखलों में के सब खाता है। और उससे बने हुए चीजों से अगर आप वह अंडा होता है और उसको खाकर का दिमाग ठीक होगा? कि दिमाग को ठीक भी हुआ वो खराब हो जाएगा, खराब हो जाएगा। देखिए ना, ध्यान देंगे। अब सुअर जो गंदगी गांव के गांव खड़ा साफ है, और सुअर खाने वाला के बहुत ही खुश हो गए। क्या बात करते हो भाई? अनेक प्रकार के फल बनाए गए हैं, फूल बनाए गए हैं, ड्राई फ्रूट है तो कौन कौन फ्रूट है जो खाइए, खाना है तो अगर आपको शौक है तो। लेकिन उल्टा और जो भी भोजन करते हैं तो कहीं न कहीं हमारे समाज के जनरेशन पर इसका प्रभाव पड़ेगा और पड़ता है, और भविष्य में आने वाले समय में और पड़ेगा। इसलिए आप अपना खान पान, रहन सहन, उठन बैठन, बोल चाल पर जरूर विचार कीजिए, रहन सहन पर विचार कीजिए, अन्यथा हमारे आपके लिए इस जीवन में साधन तो रहेंगे, संसाधन तो रहेंगे, लेकिन जीवन में हमारे पास शांति नहीं रहेगी, सुख नहीं रहेगा। अतः हमें संस्कार होना चाहिए। इन विचारों को करते हुए बताया गया है कि उदानपाद जी मनु जी महाराज को पूजा पाठ तपस्या साधना करके अपने पत्नी के साथ अपने जीवन को निर्वहन किए वन में जाकर के। अब उतानपाद जी राजा बने, और उतानपाद जी जब राजा बने तो राजा बनकर के मर्यादापूर्ण राजकाज की व्यवस्था करने। नीतिकारों ने, शास्त्रकारों ने कहा है कि अगर राजा प्रजा को टैक्स ले, कर ले, लेकिन कर उसी तरह से ले जितना से प्रजा को बहुत बड़ा परेशानी ना हो। कर तो लेना चाहिए, उसी कर को लेकर के एक प्रजा के उपकार का काम, गली हो, नली हो, रोड हो, बिजली हो, स्कूल हो, स्वास्थ्य सब राजा करता है। लेकिन कर जो है कर जैसा होना चाहिए, टैक्स जो है टैक्स जैसा होना चाहिए। ऐसा राजा कर और टैक्स लेकर के अगर प्रजा को प्रसन्न नहीं करता है तो राजा, प्रजा द्वारा जो दुख होता है वह राजा पर भी पड़ता है। इसलिए टैक्स और कर तो राजा द्वारा लेना ही चाहिए, लेकिन लेकर के उसको पुनः प्रजा में लगा देना चाहिए। जैसे सूर्य सभी जगह से जल को शोषण करते हैं, समुद्र से लेकर के, नदियों से लेकर के, जलाशयों से लेकर के, और गंदगी उंदगी में जहां वहां के भी जल को शोषण कर लेते हैं। शोषण करके पुनः क्या करते हैं, सुंदर जल बनाते हैं, मेघ बनाते हैं, और पृथ्वी पर बारिश के रूप में गिरा देते हैं, जिससे फल फूल अन्न जो है पैदा होता है। उसी प्रकार से राजा को चाहिए कि प्रजा द्वारा कर टैक्स ले, और ले करके पुनः प्रजा में ही लगा दे, तो राजा ठीक। उदानपाद जी राजकाज की व्यवस्था को करने लगे, और समय पाकर के उदानपाद ने प्रथम विवाह किया। और प्रथम विवाह किया उतानपाद जी, तो उनकी प्रथम पत्नी का नाम था सुनीति। क्या नाम था? सुनीति। सुनीति का मतलब क्या होता है?
सु माने सुंदर और नीति माने नीति। जो सुंदर नीति पर चलने वाली हो उसी का नाम क्या है? सुनीति। विवाह करके अपने पत्नी के साथ रहने लगे उत्तान पात्र। मैं हमेशा कहता हूं कि गृहस्थ आश्रम में 6 गो सुख अगर नहीं हो तो गृहस्थ आश्रम का कोई मतलब नहीं होता है। इसी तरह से आप घर के बाहर बने हुए हैं। 6 गो सुख जिस गृहस्थ के पास हो, विवाह शादी जो किए हैं, तो सही मायने में आप गृहस्थ हैं, शास्त्र से सुखी हैं। अगर 6 गो सुख नहीं है तो शास्त्र से आप सुखी नहीं हैं। वो कौन 6 गो सुख है? अब हम श्लोक बोलेंगे, अपने जीवन में टैली कर लीजिएगा कि हमारे पास सुख है कि नहीं है। और नहीं होगा ना तो उसको कम से कम कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिएगा कि सुख प्राप्त हो। कौन कौन 6 गो सुख है स्त्री पुरुष के लिए गृहस्थ आश्रम में? अर्थागमो नीतमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वत्सस्य पुत्रो अथ करे च विद्या षड्जीव लोके सुखा निराजन। अर्थागमो एक गृहस्थ आश्रम का प्रथम सुख है खेती व्यापार नौकरी इत्यादि द्वारा रोज घर में धन संपत्ति का आगमन होना, बढ़ना, ये प्रथम सुख है। खेती द्वारा व्यापार द्वारा नौकरी द्वारा घर में रोज रुपया पैसा बढ़े, ये प्रथम सुख है। आपके पास 1 लाख रुपया है और रोज भरे से खर्चा हो रहा है, आमदनी नहीं हो रहा है, तो शास्त्र से आप दुखी हैं। हो सकता है रोज 1,000 रुपया खर्चा होता है, 6 दिन के बाद लाख रुपया समाप्त हो जाएगा। और जिसके यहाँ 100 रुपया है लेकिन रोज 5 रुपया 10 रुपया 50 रुपया आमदनी हो रहा हो, वो शास्त्र से सुखी है। अगर रोज 50 रुपया आ रहा है तो आते आते वर्षों भर में वो बहुत हजारों रुपया हो जाएगा। इसीलिए गृहस्थ का प्रथम सुख है अर्थागमो, रोज घर में धन संपत्ति का आगमन होना, खेती व्यापार नौकरी इत्यादि द्वारा। अर्थागमो नीतमरोगिता च, और आरोग्य रहना दूसरा सुख है। आरोग्य और निरोग होना गृहस्थ आश्रम में। हर शहर में मकान है, नौकर चाकर है, गाड़ी घोड़ा सब कुछ है, हमेशा हॉस्पिटल में भर्ती रहते हैं। क्या मतलब होता है? डॉक्टर साहब कहते हैं कि 2 रोटी या 50 ग्राम दाल के पानी और 1 सब्जी के बस टुकड़ा के अलावा अगर ढेर खाएंगे तो राम नाम सत्य हो जाएगा। घर में उत्सव महोत्सव हो रहा है, हाय हाय कर रहे हैं, मलपुआ बना है, पुआ बना है, राबड़ी बना है, क्या क्या बना, सारा नौकर चाकर आदमी खा रहा है, आप देख करके तरस रहे हैं। ऐसा जीवन का क्या मतलब होता है? इसलिए आरोग्य रहना, निरोग रहना, स्वस्थ रहना एक गृहस्थ आश्रम का दूसरा सुख है। अर्थागमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या, और गृहस्थ आश्रम का तीसरा सुख यही बताना था, प्रिया च भार्या। पत्नी जी जो होना चाहिए वह सुंदर होना चाहिए, कर्कशा नहीं होनी चाहिए, कर्कशा नहीं होना चाहिए, कर्कश स्वभाव के। अरे सुन रही हो? हाँ कहिए। अब कहिए कहाँ कह रही है? आज के जमाने में तो तेरे को मेरे को तुम काम हो रहा है। एक बार मैं जा रहा था ट्रेन की यात्रा में, तो छोटी छोटी बातों पर मैं थोड़ा ध्यान देता हूँ। उसको क्या पता है कि महात्मा बैठा है, इसलिए कोई साधु महात्मा होगा इसी तरह से, लेकिन हम सुनते रहते देखते रहते, कभी कभी उसको मैं उपदेश मान लेता हूँ। तो मैं जा रहा था, एक पढ़ी लिखी होगी महिला, थोड़ा लोग भी कुछ कथा करें तो नाराज हो जा रहे साधु महात्माओं पर, लेकिन नहीं भाई, थोड़ा सा अगर कोई हो तो सुधार करो। नाराज होने क्या बात है, सुधार किया जाए। साधु महात्मा की इससे विरोध है, ऐसी बात नहीं है। सुनो, यकीन करो, अगर कोई त्रुटियां हो, फाल्ट हो, उन पर थोड़ा विचार करो, सुधार करो। तो एक पढ़ी लिखी थी, अब वो बैठे थे, तो वो कहीं ए संतोष, संतोष नाम, ए संतोष, और मालूम पड़ रहा है कि उन्होंने अपने सर्वेंट को बुला रही है, नौकर को, और बताइए ये कोई मतलब होता है? अब उसमें वो भी पसंद है, उसको भी एक हम खड़ी हिंदी में बोला जा रहा है, हमको वो भी पसंद है, और अपने को आजकल एडवांस मान रहा है इसी में। और बताइए, शास्त्र कहता है
दो बात मैं बताऊंगा इसमें। आत्मनामम गुरु नामम नाति कीपड़, अपना नाम, अपना गुरु का नाम, कीपड़ व्यक्ति का नाम, बड़े बेटा का नाम, पत्नी का नाम और पति का नाम नहीं लेना चाहिए, और लेना भी चाहिए तो आदर से लेना चाहिए। बुझा गया ना? इसीलिए पहले के जमाने में हमारी माताएं अपना बड़ा बेटा जो होता, एक पुकार का नाम, दुलार का नाम अलग रख देती, एक ऐसा और नाम अलग रख देती। ये सब नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात एक और मैं बताऊंगा, कभी भी पति को, माताओं को, स्त्रियों को एक वचन शब्दों से नहीं संबोधन करना चाहिए। ऐश्वर्य कीर्ति का ह्रास होता है। एक वचन शब्दों से नहीं संबोधित करना चाहिए। क्या करता है, कहाँ जा रहा है, मालूम पड़ता झगड़ा कर रही है, नहीं। आइए, जाइए, खाइए, क्या कहते हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या करता है, कहाँ जा रहा है, एक वचन शब्द का प्रयोग नहीं करना है। द्विवचन शब्द का प्रयोग नहीं करना है। बहुवचन शब्द का प्रयोग करना है। क्या कह रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहा है, एक वचन शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये सब गृहस्थ आश्रम होना चाहिए। तो मैं निवेदन कर रहा था, 5 गृहस्थ के सुख याद रखिएगा, 6 याद रखो। अर्थागमो, रोज घर में धन संपत्ति का आगमन होना, एक गृहस्थ का प्रथम सुख। अर्थागमो नित्यम रोगिता च, आरोग रहना, निरोग रहना। अर्थागमो नित्यम रोगिता च, प्रिया च हरजा। और पत्नी जो होना चाहिए सुंदर होना चाहिए। केवल फोटो के समान प्लास्टिक के सुंदर से काम नहीं चलेगा, उनका व्यवहार भी सुंदर होना चाहिए। इसीलिए और प्रियवाद नीच, और वाणी भी उसका प्रिय होना चाहिए। 14 सुख है। अब आपने कहे थोड़ा जल पिलाओ, प्यास लगा हुआ, तुम्हारा हाथ नहीं, तुम्हारा घाव लगा हुआ है, घाव हुआ है, ले लो, ऐसा होता है? नहीं, ये नहीं होना चाहिए। पहले के जमाने वाला की नाराज हो जाएगा। पहले के जमाने में पति लोग आते थे तो पत्नियां उनका गोड़ धोती थी, चरणामी को प्रणाम करती थी। और कितने लोग गर्व होता होगा, तो आपको पता होगा। और कहीं हमारा ही गोड़ धोकर चरणामी दीजिए ना आप, और कहीं आपको देंगे कि भाई धर्म शास्त्र है, ये शास्त्र पता है, संत महात्मा कहते हैं कि भाई पति को गोड़ धोना चाहिए, चरणामी करना चाहिए, तो कहीं हमारा ही गोड़ धोकर चरणामी कर लीजिए, कहाँ हो रहा है? इसलिए प्रियवाद नहीं चर्चा, उसका वाणी जो होना चाहिए वो प्रिय होना चाहिए। कहीं जानते हैं स्त्री क्या है? स्त्री क्या है? एक पुरुष जैसे चिलचिलाती धूप में कोई व्यक्ति थका हुआ, पसीना पसीना हुआ हो, श्रम से थका हुआ हो, और किसी वृक्ष की छाया में आने के बाद उसको थोड़ी सी शीतलता मिलती है। उसी प्रकार संसारिक टेंशन, डिप्रेशन, टेंशन में काम करते करते दिन भर आता है, और जब पत्नी के पास आवे तो वृक्ष की छाया के समान उसको ठंडा मिले। अरे बहुत परिश्रम में थके हुए हैं, क्या बात है, बैठिए, पानी पीजिए, खाइए, क्यों चिंता कर रहे हैं? चिंता करना क्या है? ऐसा हो कि पति कितना भी टेंशन डिप्रेशन में हो, आने के बाद पत्नी के पास उसका टेंशन डिप्रेशन से शांत हो जाए। ये पत्नी का स्वभाव है, ये पत्नी का धर्म है, ये गृहस्थ आश्रम का धर्म है। अब ऐसा होता होगा कि नहीं होता होगा तो आप लोग समझेंगे, विवाह शादी की है, हम क्या जाएंगे, हम तो कथा सुना रहे हैं। तो अर्थागमोनि तमरोगिता च, सबसे प्रथम धन में, घर में धन संपत्ति होना। अर्थागमो नित्यम रोगिता च, आरोग्य और निरोग रहना। अर्थागमो नित्यम रोगिता च, प्रिया च हरजा, सुंदर पत्नी होना। और प्रियवाद नीच, और वाणी भी प्रिय होना चाहिए। ये नहीं कोई झगड़ा हुआ सास जी से, ससुर जी से, देवर जी से, जेठानी से, अब झाड़ू देकर चल देगा, वो तुम्हारे झाड़ू से मुख खोल देते हैं। अब बताइए, जमीन पर झाड़ू देने की जगह नहीं है। इसीलिए प्रियवाद नीच। और वत्स्य पुत्र, 5वां सुख बताया गया है कि पुत्र जो है गृहस्थ आश्रम में पुत्र निश्चित रूप में होना चाहिए। एक बात और बताओ, 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, और भी जो हो, कैसा भी व्यवस्था हो, उसमें एक भाई का भी अगर एक संतान हो गया तो सब भाई संतान वाले माने जाते हैं। अब इसमें चिंता करने की बहुत बात नहीं है। धर्म से बेटी भी हो गई तो बेटी और बेटा में शास्त्र में बहुत
दोष नहीं बताया गया कि बेटे होंगे तभी मोक्ष होगा और बेटी से नहीं होगा, तभी मान लीजिए। अरे तो बेटी की लड़का को गोद ले लीजिए, भाई को लड़का को गोद ले लीजिए, किसी बालक को गोद ले लीजिए। मतलब इस तरह शास्त्र बताया गया है पुत्र होना चाहिए। वत्स्य पुत्र वो पुत्र आज्ञाकारी होना चाहिए, वस्म होना चाहिए, दुंदकारी नहीं होना चाहिए। और अथकरी च विद्या, ऐसा पढ़ाई पढ़ाना चाहिए और लड़कों को पढ़ाना चाहिए जो पढ़ने के बाद कुछ आमदनी पॉकेट खर्चा निकल जाए। MBA पढ़ाइए, CA पढ़ाइए, होटल मैनेजमेंट पढ़ाइए, ये सब पढ़ाइए ना, BBA जो पढ़ा रहे सब पढ़ाइए कि पढ़ने के बाद तो सब 2-10 रुपये कमाने वाला तो हो जाएगा। अभी नहीं कि 3 चीजें में करा दिए हैं और घर में मुष्टि दंड कर रही है और उनको पॉकेट खर्चा दीजिए, काहे के लिए पढ़ाया गया। इसलिए ऐसा अथकरी से विद्या, ऐसा अर्थ उपार्जन वाला विद्या होना चाहिए। षड जीवनों के सुखानिराजन, यही 6 प्रकार के गृहस्थ आश्रम में सुख बताया गया है। तो उत्तानपाद जी का विवाह हुआ तो उनकी पत्नी का नाम था सुनीति, जो सुंदर नीति पर चलने वाली हो, सुंदर संस्कृति में रहने वाली हो, सुंदर व्यवहार में रहने वाली हो, उन्हीं का नाम सुनीति है। ऐसे अपनी प्रथम पत्नी सुनीति के साथ उत्तानपाद जी जीवन जी रहे हैं और प्रजा का पालन कर रहे हैं, राजकाज की व्यवस्था चला रहे हैं। शेष चर्चा अगले दिन आज इसी के साथ वाणी विराजा। श्रीमन नारायण लक्ष्मी, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। हरि ओम। शांति शांति शांति। ओम चंद्रमा मनसो जात, चक्षो सूरजो अजायत, श्रोत्रात् वायुष प्राण समुखात् अग्निरजायत। श्रीशते लक्ष्मी सुपत्न्या वहोरात्रे, पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मौ व्यातम्, किशैलिगाढा मोमयिगाढ, सर्वलोकं मयि खाड़। लक्ष्मी नारायण भगवान की। विश्ववन जगदाचार्य श्री किरण्डी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति।